हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करने वाले एक महामानव के बारे में। आज है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल वो दिन है भारत भूमि के लिए, भारत देश के लिए, जिसमें एक महान मानव ने जन्म लिया था। आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी, जो तो सतारा पुणे के पास पड़ता है, रत्नागिरी, वहाँ पर एक दलित माता के कोख से एक महान मानव ने जन्म लिया था, जिनका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर। जो जो जिन्होंने एक, यहाँ मेन बात, इनके बारे में आप सब कुछ जानते हैं, मैं कोई नई बात यहाँ पर लेकर नहीं आया, पर मैं मेन बात एक टीचर होने के नाते जो मेरा पर्सपेक्टिव है, यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं। आज बहुत छोटा सा एक वीडियो है, बहुत वीडियो को देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छी चीज़ सीखने आपको समझने को मिलने वाली है। तो आज बात करने वाले हैं भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में बात करने वाले हैं। इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में जो है रामजी अंबेडकर जी के यहाँ पे हुआ था, रत्नागिरी, जो कि सतारा में पड़ता है। बाद में सतारा भी शिफ्ट हो गए थे बाद में ये। तो इनका जन्म होता है और जन्म के साथ ही इनके जीवन में दुख और परेशानियों का जो है सफ़र स्टार्ट हो जाता है जैसे ही इनका जन्म होता है, क्योंकि बचपन से ही ये जो है परेशानी और दुख में पूरा जीवन इनका बीता है। और ये ऐसे व्यक्ति के बारे में हम बात करने वाले हैं जो एक महान राजनेता रहे हैं, एक महान लीडर रहे हैं, एक बहुत ही पावरफुल लीडर रहे हैं। महिलाओं के इनको देवता अपन बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे राइटर, एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री रहे हैं और मानव अधिकारों के फाउंडर इनको अपन बोल सकते हैं। बहुत ही तेज विलक्षण बुद्धि के धनी और बहुत ही शांत स्वभाव के ऐसे महामानव, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि भारत रत्न है। मेरी दृष्टि में भारत रत्न तो बहुत कम उपाधि है इनके लिए, कि इनके लिए जितना बड़ा सोचे अपन वो कम है, कि वो एक ऐसे व्यक्ति है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस अभाव से, जिस नीचे स्तर से, जो समय था उनके जन्म के समय, 1991 की जब बात करेंगे अपन, तो उनका जो समय था उस टाइम का, उस समय से उठ करके आज ये भारत जो है इनके दिखाए गए रास्तों पर, इनके बनाए गए संविधान पर और आरबीआई जो इन्होंने बनाया इस पर चलता है। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज है 14 अप्रैल, इनका जन्म जयंती। इनको सशक्त प्रणाम करते हैं ताकि इनका जन्म हमारे देश में हुआ और ऐसे ही महामानव से हमारा देश आज चलता है। काश ये भारत के पहले विधि मंत्री तो रहे, काश ये प्रधानमंत्री होते तो शायद आज हमारा देश और ज़्यादा अच्छा होता। आज हम बात करने वाले इनके बारे में। 14 अप्रैल 1891 के दिन इनका जन्म हुआ। रत्नागिरी महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, बाद में सतारा शिफ्ट हो गए। और इनका जन्म जैसे होता है तो परेशानियां और दिक्कतें इनके साथ तो बिल्कुल जैसे कि चोली दामन का साथ था। बहुत छोटेपन में ही इनकी माता गुजर गई थी और जब ये पढ़ने के लिए स्कूलों में गए तो इनके साथ क्या क्या हुआ ये आप सब जानते हैं कि पढ़ने का उस टाइम पे दलितों को, यानी छोटे जातियों के लोगों को अधिकार नहीं था, यानी सुविधाएं नहीं थी इनको पढ़ने की। तो इनको पढ़ने के लिए स्कूल नहीं मतलब प्रोवाइड किया गया। जब जैसे तैसे करके पिताजी के माध्यम से ये स्कूल में गए तो इनको ऐसा बाहर बैठाल करके, दूर बैठाल करके, खिड़कियों से, दरवाजों से और कोने में बैठाल करके इनको पढ़ाया जाता था, ये पढ़ते थे। पर इनकी पढ़ने की रुचि बहुत ज़बरदस्त थी। ये कुछ करना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, देश को शायद बदलना चाहते थे, इनको पहले से ही पता था, है ना। कि बहुत छुआछूत था, इनकी परछाई तक से, इनकी आवाज़ तक से, मतलब दलितों की आवाज़ और परछाई तक से जो है लोग जो है अपवित्र मानते थे, छुआछूत मानते थे। एक बार ये पानी पीने कुएं में चले गए थे, इनकी बहुत पिटाई हुई, बहुत जम के इनकी पिटाई की गई थी। ठीक है, तो ये सब इनके साथ पूरा जीवन भर चलते रहा। और इन्हीं के साथ नहीं, ये पूरे दलितों के साथ उस टाइम पे ऐसा हुआ होता था। पर यहाँ पे उदाहरण बने और जो है प्रकृति ने, जो ईश्वर ने जो है इनको ये सब बदलाव करने के लिए इनको अंबेडकर जी को एक देवदूत बना करके यहाँ पे भेजा भारत भूमि में। और आज ये परिस्थितियों को सब चेंज कर रहे हैं और भारत आज जो है इनके बनाए गए संविधान पर चलता है। ठीक है, तो इनकी पढ़ाई की लगन, इनकी पढ़ाई में इतनी लगन थी, शायद समझ गए थे कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे दलितों की स्थिति को, भारत की स्थिति को और यहाँ की भेदभाव को, छुआछूत को खत्म कर सकते हैं। तो शायद यही इसी बात को देख करके जो बड़ोदरा के महाराज थे गायकवाड़ जी, इन्होंने इन्हें स्पॉन्सर किया, स्कॉलरशिप दी। इन्होंने भी अपने उस स्कॉलरशिप में बहुत मेहनत की और दिल्ली में रहते हुए इन्होंने बीए तक की पढ़ाई को जो है पूरा कर लिया। इंटर के बाद बीए तक की पढ़ाई को पूरा कर लिया। और फिर जब गायकवाड़ जी बड़ोदरा के जो महाराज थे, उन्होंने देखा कि इनमें बहुत पढ़ाई की लगन है और ये कुछ कर सकते हैं आगे चल करके, तो इन्होंने क्या है, इनको स्कॉलरशिप स्पॉन्सर की। और उसके बाद फिर ये कहाँ रखने वाले थे, क्योंकि इनको तो मालूम था कुछ करना है, कुछ बनना है, ये तो कुछ विशेष जो है करने के लिए भारत भूमि में जन्म लिया था इन्होंने, जो है यहाँ पे आए हुए थे। तो इन्होंने जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क जो है वहाँ पे चले गए ये हायर एजुकेशन के लिए। और वहाँ पर जाकर के इन्होंने जो है एमए की बहुत सारी, एमए की केवल एक एमए नहीं कि इनने राजनीति में, इनने हिस्ट्री में, इनने पॉलिटिकल साइंस राजनीति हो गया,
इकोनॉमिक्स में, सोशलॉजी में, ऐसे बहुत सारे एमए इन्होंने किया। उसके बाद ये यहीं पे नहीं रुके, उसके बाद ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी ये गए, वहाँ पे इन्होंने मास्टर डिग्री किया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे लॉ की जो डिग्री है वो हासिल की, और वहाँ से फिर जब ये वापस आए तो वापस अपने गायकवाड़ जी के पास आया और बोला कि बताइए महाराज, क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? तो कर सकता हूँ, पर उन्होंने जो है देश की सेवा के लिए इनको चुना कि आप देश के लिए सेवा कीजिए, अपने लोगों के लिए सेवा कीजिए, देश को अच्छा बनाइए, जो कुरीतियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, उनको खत्म करने का प्रयास कीजिए। और हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जो है ये चाहते तो बहुत अच्छा जीवन जी सकते थे, क्योंकि जो अंबेडकर जी थे ये पीसीएस बन चुके थे, मिलिट्री सेक्रेटरी थे। ये चाहते तो एक पीसीएस ऑफिसर के रूप में अपना एक आलीशान जीवन जी सकते थे, पर इन्होंने ये नहीं किया, क्योंकि जब ये पीसीएस बने, मिलिट्री सेक्रेटरी जब ये बने थे, तो वहाँ का जो चपरासी था, जो कि एक सरकारी चपरासी था, वो भी इनको फाइल जो है फेंक के देता था, पानी जो है दूर देता था, पानी देता नहीं था, बाहर पीने के लिए बोलता था। तो ये सब जो है मतलब ये बन तो गए थे एक ऑफिसर, पर इनके साथ छुआछूत और जो दलितों के साथ जो हमारे देश में चलते आ रहा था पुराना, वही सब चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि यार ये ऐसे में नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो शायद ये करने नहीं आए थे, पीसीएस ऑफिसर बनने के लिए यहाँ पे नहीं आए थे, तो कुछ और करने के लिए आए थे। इनके भाग्य में, इनकी किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था, प्रकृति ने, ईश्वर ने इनको किसी और काम के लिए भेजा हुआ था। तो ये जो है इन्होंने शायद पीसीएस छोड़ दिया, और पीसीएस छोड़ने, ये पीसीएस बड़ौदा या नागपुर में रहे थे, पीसीएस के इन्होंने कुछ सेवाएं दी, और उसके बाद में फिर ये अपने जो निचली जाति के जो दलित लोग हैं उनके उत्थान के लिए, भारत देश के उत्थान के लिए, कमजोर लोगों के उत्थान के लिए जो है ये अपने कार्य में लग गए। और उसके बाद इन्होंने सोच लिया कि अब मैं जो है भारत के लोगों को जो है एक अधिकार दिलाऊंगा, एक समानता का जो अधिकार होना चाहिए वो सबके साथ होना चाहिए, कि सबको एक समान शिक्षा मिल सके, सबको समान भोजन मिल सके, समान अवसर मिल सके, और इस पर उन्होंने काम किया। ठीक है, और सबको पानी पीने का अधिकार जो है वो दिलाया। तो महिलाओं को कपड़ा पहनने का जो अधिकार है, पहले महिलाएं जो होती थी, दलित महिलाएं स्पेशल जो होती थी, वो घुटने के ऊपर तक ही महिला जो है कपड़े पहनती थी, नीचे तक साड़ियाँ जो भी कपड़ा वो नहीं पहनती थी। तो वो अधिकार, जैसे कि आप देख रहे हो, वो अधिकार इन्होंने दिलाया। पढ़ने का जो है महिलाओं को स्पेशली, इसलिए मैंने महिलाओं का देवता इनको कहा था कि महिलाओं को स्पेशली पढ़ने का जो है अधिकार डॉक्टर साहब अम्बेडकर की द्वारा ही दिया गया, मतलब मिल पाया था। और ऐसी बहुत सारी अनगिनत बातें हैं। ठीक है, ये जो इनका जो जन्म हुआ था रत्नागिरी में, कुछ समय बाद फिर सतारा में शिफ्ट हो गए थे। माता जी का भी देहांत बहुत जल्दी ही इनका हो गया था, बचपना भी बहुत अभाव में गुजरा, बिना माता के गुजरा है, पिताजी के माध्यम से ही। और ये हमेशा पढ़ाई में लगे रहे, दिल्ली में रह के पढ़ाई की, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क गए, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ पे जाके इन्होंने पढ़ाई की। और जब वहाँ से वापस आए तो फिर देश की सेवा और अपने दलितों की सेवा में ये लग गए। पीसीएस इन्होंने छोड़ दिया, अधिकारी का जो पद था वो छोड़ दिया, अधिकारी पद इन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि वहाँ पर भी छुआछूत और ये सब चीज़ें थी। और कहीं ना कहीं ये जो छुआछूत और जो ये जो अपमान और ये जो था, यही सब कुछ इनके लिए जो है पावरफुल एक वेपन बना। और ये जानते थे कि शिक्षा ही है सब कुछ जो कर सकती है। तो इनके अंदर तो शिक्षा की कमी मतलब थी नहीं। 32 डिग्रियों के मालिक थे, 9 भाषाओं का इनको ज्ञान था, 32 डिग्रियों के बारे में इनके जानते। पर मुझे कभी बड़ा दुख होता है कि आजकल के थोड़ी मोड़ी 4 किताबें, 4 क्लास पढ़ने वाले जो लोग हैं, जो इनको आज भी उनके दिमाग में जो है कचरा भरा हुआ है दलितों के प्रति, या अम्बेडकर जी के लिए प्रति स्पेशल जो कचरा भरा हुआ है। मैं उनसे बड़ा मतलब दुखी हूँ, क्योंकि ये समझते नहीं है। 4 किताबें पढ़ करके आज भी अम्बेडकर जी को गलत शब्दों से और नवाजते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि जो 32 डिग्रियों का धनी हो, शायद पहले ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जो इतनी सारी पढ़ाई इन्होंने की थी, और शायद क्या थे ही ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी सारी डिग्रियाँ जिनके पास थी, इतनी भाषाओं का ज्ञान था जिनके पास, और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। और जीवन इनका बहुत ही शुरू से लेकर अंत तक जो है जीवन बहुत दुखों से भरा रहा है। पर ये अडिग रहे अपने कार्य क्षेत्र में इनके, क्योंकि रमाबाई जो इनकी पत्नी थी, उनसे 5 इनके बच्चे हुए। 5 बच्चे जो है, 5 में से 4 जो बच्चे हैं इनके, वो जो है सही इलाज ना मिल पाने की वजह से जो है इनका देहांत हो गया। एक ही इनका पुत्र जो है जीवित रहा। और कुछ समय के बाद रमाबाई जो इनकी पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, वो भी जो है लंबी बीमारी के चलते जो है इनका साथ छोड़ के चले गई। और ये अकेले ही फिर अपने समाज के लिए इन्होंने अपने पूरे देश को, अपने पूरे दलित वर्ग को जो है, नीच जाति के लोगों को, निचले स्तर के लोगों को जो है अपना परिवार मान लिया और उनके लिए सेवाएं करते रहे। और आज भारत रत्न है और आज भगवान तुल्य है ये। और बिल्कुल बहुत ही महान जो इन्होंने काम किया है ना, वो काम कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि जिस स्तर से उठ कर के आज जो है, आज जो भगवान तुल्य है, तो वो काम सबके बस की बात नहीं है। इसलिए बिल्कुल पूजनीय है। और मैं तो हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ, हर एक लोगों को बोलता हूँ कि अपने घर में, अपने स्टडी रूम में जो है इनका, ऐसे लोगों का, केवल यही नहीं, ऐसे और भी जो भी लोग हैं, है ना, पटेल साहब हैं, गांधी जी हैं, और भी बुद्ध जी हैं, जैसे भी और लोग हैं, इनकी फोटोज लगाए
है और इनकी पूजा नहीं करना है, उनके विचारों को अपने अंदर डालना है, उनको सोचना है कि जब ये इस स्तर पर रह करके इतना कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास आज सब कुछ है, सब कुछ सुविधाएं, पढ़ने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, सब कुछ है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये बात को जो है मान करके कई लोग जो है इनके आरक्षण को लेकर के बहुत विरोध करते हैं, खासतौर पर स्वर्ण वर्ग के जो लोग हैं। ठीक है, तो ये इसको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि आपने ये स्पीच भी सुना होगा कई बार कि ये जो संविधान लिखा गया है, यदि वो सही हाथों में है तो ये सही है और गलत हाथों में जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो ये हुआ भी ऐसा ही आप देख रहे हैं आज की संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी वो सबके लिए की गई थी, किसी एक स्पेशल जाति धर्म के लिए नहीं किया गया था। ये सभी के निचले स्तर के सभी लोगों को ऊपर उठाने के लिए, उनके उत्थान के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। SC ST OBC को जो आरक्षण मिल रहा है, SC ST को स्पेशल जो मिल रहा है वो तो सही है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है बिल्कुल भी किसी तरह से। OBC को और जो अदर जो हैं उनको जो मिलना चाहिए था वो आज भी पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अंबेडकर जी की गलती नहीं है, ये बाद के जो लोग हैं जो देश को संचालित कर रहे हैं उनकी गलती कि उन लोगों ने इसको समय समय पर लागू नहीं किया। आज भी 14% OBC झेल रहा है, 27% की बात हो रही है, उसमें ये बहुत सारे जो स्वर्ण वर्ग के लोग हैं उसमें अड़ंगा डाल देते हैं, तो वो एक दिक्कत है। तो उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि स्वर्ण लोगों ने ये OBC समाज को काफ़ी भ्रमित करके रखा हुआ है और अपने और जो OBC समाज की जो सीट है उसका फायदा खुद ले रहे हैं। और जब ये OBC जागरूक होने का प्रयास करते हैं तो वो उनको उल्टा SC ST का मैटर बना करके जो है भ्रमित करते रहते हैं। तो ये समझने की जरूरत है, इसलिए मैं राइट एजुकेशन बोलता हूँ हमेशा। एजुकेशन तो ठीक है, पर राइट एजुकेशन, तर्क करने की क्षमता वाला एजुकेशन, क्या सही है क्या गलत है, ऐसा एजुकेशन बहुत जरूरी है। इसी बात को बाबा साहब ने भी जोर दिया कि सिर्फ केवल शिक्षा नहीं, सही शिक्षा होनी चाहिए, समझ वाली शिक्षा होनी चाहिए। आज भी कई लोग हैं जो पढ़ तो बहुत सारी बड़ी बड़ी डिग्री लेते हैं पर समझते नहीं है, और आज भी बाबा साहब अम्बेडकर को कुछ भी बोलते रहते हैं और उनको एक धर्म या जाति विशेष का करके रख दिया गया है। कुछ मैं धर्म और जाति विशेष में भी यदि आया हूं तो मैं बात कर रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो किसी धर्म जाति विशेष, माना कि वो महार जाति के हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं जो भी है, और उन्होंने उनके उत्थान के लिए काम भी किया, पर केवल उन्होंने उन्हीं के उत्थान के लिए काम नहीं किया, उन्होंने सभी ऐसी जातियों या सभी ऐसे मानव के उत्थान के लिए काम किया जो निचले स्तर पर थे, सबको समान लाने का उन्होंने प्रयास किया। तो वो किसी स्पेशल SC ST के नहीं है, वो सबके हैं, है ना। इसलिए मेरा बड़ा अनुरोध है सभी लोगों से कि वो उनको जो है किसी एक विशेष जाति या धर्म का नाम बना करके पूरे भारत देश का, पूरे विश्व का, भारत रत्न कम हो उनके लिए पूरा विश्व रत्न, ब्रह्मांड रत्न बोला जाए तो उनके लिए गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो उनको एक विशेष जाति धर्म में ना बांट करके जो है उसको एक जो है एक ग्लोबल स्तर पे सबके लिए, सबके उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। और मैं तो बोलता हूं कि SC ST को तो 16% 19% जो भी है, OBC को तो 52% दिया, लागू नहीं हो रहा है, बात के लोगों ने लागू नहीं किया या जो भी है वो, ठीक है, वो अलग एक मैटर है। तो वो उनके लिए वो दोषी नहीं है, ठीक है, दोष किसी और का है, वो किसी और पे मर दिया जा रहा। तो ये बहुत भ्रम फैलाया गया, तो इस बात को समझने की बहुत जरूरत है। आरक्षण का मैं बिल्कुल पुरजोर समर्थन करता हूँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, पर वो जहाँ होना चाहिए, जिस स्तर पे होना चाहिए। तो अम्बेडकर जी ने कहा भी था ये संविधान सभा में कि संविधान जो है वो गलत हाथों में रहेगा तो गलत हो जाएगा और सही हाथों में रहेगा तो सही होगा। तो वो डिपेंड करेगा कि संविधान को जो चलाने वाले लोग हैं, मतलब आगे की जो सरकारें होंगी या जो भी तंत्र होगा वो उसको किस तरह से चलाता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही सारी जो चीज़ें हैं आज वो कन्फ्यूजन पैदा कर रही है, क्योंकि उच्च पद पे बैठे जो लोग हैं, सरकारों में बैठे जो लोग हैं, या जो ज़्यादातर वो कौन है आप जानते हैं, और वो क्या भ्रम फैला के रख रहे हैं देश के अंदर, वो सब आप जानते हैं। तो हम OBC वर्ग को जागरूक होने की जरूरत है और अपने अधिकारों को पहचानने की जरूरत है, और लड़ने की नहीं, शिक्षा से अपने अधिकार को प्राप्त करने की जरूरत है। अम्बेडकर जी ने यही क्या कहा। आज जो लोग हैं, आज चाहे अम्बेडकर जी को मानने वाले भी जो लोग हैं वो भी आज लड़ने का काम लड़ने की बात करते हैं। लड़ने की जरूरत नहीं है, शिक्षा को बेहतर कीजिए, अपने अधिकारों को पहचानिए, शिक्षा को बेहतर कीजिए, अपने आप आपका अधिकार जो है, आपका जीवन जो है अच्छा हो जाएगा। तो शिक्षा है ना, शिक्षा ही सब कुछ है। मैंने बोला भी है, राइट एजुकेशन इज द वेपन, जो है सही एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार लड़ाई के लिए। यदि जब अम्बेडकर जी उस स्थिति में आज देश को बदल सकते हैं, और देश को, आज महिलाओं को, देश को, शिक्षा को कहाँ से कहाँ ला सकते हैं, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी कुछ के, अहिंसा के द्वारा, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए जो है इन्होंने अपने बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपने दिमाग से ये जो किया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। तो लड़ने की जरूरत नहीं है, बेहतर एजुकेशन लेने की जरूरत है, समझ की जरूरत है, और अपने जीवन को, अपने देश को अच्छा करने की जरूरत है। ठीक है, तो हम और बात करेंगे, इसके आगे बात करेंगे कि इनको किसी जाति विशेष में बांटने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, सभी, क्योंकि ये बिल्कुल देवतुल्य हैं, सभी को इनकी पूजा मतलब करनी चाहिए, इनके आदर्शों पर चलना चाहिए, इनके जैसा महान व्यक्तित्व तो बनने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो सिर्फ हाँ, यहाँ पे एक बात और है कि सिर्फ इनने जो है, इनके द्वारा जो है भारत
के संविधान की ही रचना नहीं की गई है। इनके द्वारा 1935 में जो आरबीआई बना, तो इन्होंने दो पुस्तक लिखी थी। इन दो पुस्तक की अवधारणा के आधार पर 1935 में आरबीआई का भी गठन जो है, तो आरबीआई का गठन का भी श्रेय जो है वो डॉक्टर अंबेडकर साहब को ही जाता है, और संविधान का तो श्रेय जाता ही है, ये तो आप जानते ही हैं। संविधान को लिखा गया जितने भी दिनों में और जिस तरह से, तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान जो सभा थी उसके अध्यक्ष जो है वो अंबेडकर जी को बनाया गया था। और यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहता हूँ मैं कि जब 1947 में हमारा देश जब आज़ाद हुआ और पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी जब बने, और जब उन्होंने अपना जो है जो अपनी समिति यानी अपना जो टीम जो बोलना चाहिए है ना, तो उसको जब लेके आया, तो वहाँ पे गांधी जी को जब जाके सौंपे, तो देखा कि गांधी जी ने देखा कि वहाँ पे अंबेडकर जी का नाम नहीं था, उस मतलब मंत्रिमंडल में नाम नहीं था। तो गांधी जी ने फिर जो है अंबेडकर जी का नाम वहाँ पे जोड़ा, और पहले विधि जो है मंत्री वो बनाए गए, सबसे पहले विधि मंत्री बनाए गए। हमारे देश के सबसे पहले विधि मंत्री, कानून के मंत्री यदि कोई जो थे तो वो अंबेडकर साहब ही थे। और केवल उनको विधि मंत्री नहीं बनाया गया, उनके साथ साथ उनको संविधान सभा का जो है अध्यक्ष जी बनाया गया, क्योंकि जानते थे, गांधी जी भी जानते थे, सारा देश जानता था, सबको मालूम था कि एक ही व्यक्ति है जो ये काम कर सकता है। मतलब पूरे देश को एक साथ, हमारा देश भारत इतना रियासतों में बटा हुआ देश था, जिसको पटेल साहब ने जो है 526 कुछ रियासतें थी, 26 या 53 कुछ रियासतें थी, उनको एक करने का काम किया। तो इतने बड़े अलग अलग क्षेत्र के लिए एक समान कानून बनाना, एक नियम बनाना, एक संविधान बनाना, सबके लिए समान विधान बनाना, ये काम केवल एक ही महामानव कर सकता था। तो उनको प्रथम विधि मंत्री होने के साथ साथ उनको ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी संविधान सभा की, उसका अध्यक्ष भी बनाया गया। 7 लोगों की टीम थी और सब लोगों को अलग अलग काम बांटे गए। उसके अध्यक्ष जो थे अंबेडकर साहब थे, और आज उनके बनाए गए संविधान पे भारत चलता है। आज भी भारत के यदि संविधान में लगभग 150 परिवर्तन कर दिए गए, लगभग 150 परिवर्तन किए, आज भी 150 परिवर्तन करने के लिए उस एक आदमी ने मिलकर के जो है, माना कि 7 लोगों की टीम थी, अध्यक्ष वो थे, तो उस एक आदमी ने जो संविधान बनाया उसको बदलने के लिए भी आज सैकड़ों लोगों की आवश्यकता बनती है। एक समिति बैठती, सैकड़ों उस पर दावा आपत्ति और बातें होती है, और उसके बाद उस संविधान में चेंज हो जाए। तो वो ताकत, वो शक्ति, वो दिव्य बुद्धि थी उनके पास, अंबेडकर जी के पास। तो अंबेडकर जी की तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, पर मैं यहाँ पे बार बार एक बात पे जोर दे रहा हूँ कि पढ़ाई जो है अंबेडकर जी वाली कीजिए। इतने अभाव में रहने के बाद भी उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा। और देखिए, जब बोलते हैं ना कि आपके अंदर चाह है तो राह कहीं से भी निकल जाती है, ठीक है, जब आपके अंदर चाह थी तो उनको गायकवाड़ जी मिल गए, और देखो कहाँ से कहाँ आज भारत देश कहाँ से कहाँ चला गया। काश कि ये भारत देश के पहले प्रधानमंत्री होते शायद, तो आज भारत देश और हमारा कुछ और होता। आज बहुत हम 70 सालों में शायद जितना पीछे हैं उससे हम कहीं ज़्यादा आगे होते हैं। और आज हम ये नहीं बोलते कि सुपर पावर अमेरिका है, हम ये बोलते कि विश्व गुरु सुपर पावर भारत एक है, और वो सबसे टॉप पर है पूरे विश्व में, है ना। खैर, जो हुआ सो हुआ, पर हमको उनके मार्ग पे चलना है, और उनके दिखाए गए मार्ग पे चलना है, मेहनत करना है, अपने जीवन को सफल बनाना है। और ये सब राजनीतिक चक्करों में आरक्षण और ये और वो और जातिवाद और धर्म विशेष में मत बांटिए प्लीज़, मेरी विनती है आप लोगों से। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद यहाँ पे एक बातें आती है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध भगवान की भी मैंने तस्वीर रखी हुई है, मैं बताना चाहता हूँ इनके बारे में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1935 में आरबीआई का और पूना पैक्ट भी हुआ था। पूना पैक्ट के बारे में बात अपन करेंगे, पूना समझौता के बारे में। आप इसके बारे में जानते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने। पूना समझौता जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में हुआ था 1935 में। और पूना समझौता में बहुत सारी बातें थी, पर एक मोटी मोटी मैं बात करना चाहता हूँ कि पहले अधिकार नहीं था, तो उन्होंने कहा यहाँ पे अधिकार जो है अम्बेडकर जी ने अधिकार मांगा देश से, यानी गांधी जी से बोला कि भी, तो गांधी जी ने अधिकार ये बोला कि दलितों को भी मंदिर में जाने का जो है अधिकार अब रहेगा। तो उन्होंने इस लाइन को कटवा दिया, बोले नहीं ये लाइन कटवा दीजिए आप। और इसमें एक बात रखी, मंदिर में जाए नहीं जाए उससे कोई मतलब नहीं है। तो मेन बात ये रखिए कि शिक्षा अनिवार्य कर दीजिए, मतलब दलितों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दीजिए। शिक्षा जो बजट रहता है उसका एक हिस्सा जो है दलितों की शिक्षा पर खर्च किया जाए। और गांधी जी इस बात के लिए मान गए, और दलितों की शिक्षा की व्यवस्था है ना, रिजर्वेशन के लिए जो व्यवस्था की जो अपन बात करते हैं वो यहाँ से पूना एक्ट से स्टार्ट हुआ 1935 से। पूना एक्ट भी 1935 में था, और आरबीआई का गठन भी 1935 में। इनकी दो पुस्तकों के द्वारा आरबीआई जो आज देश का फाइनेंशियल हब है, देश का सबसे बड़ी संस्था एक आरबीआई जो है, जो पैसे को मैनेजमेंट करती है, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। तो उन्हीं की दो पुस्तकों के कॉन्सेप्ट पे जो है आरबीआई का गठन हुआ है। तो केवल बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का ही गठन नहीं किया और नहीं किया है, बल्कि आरबीआई की स्थापना का श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को ही जाता है। ठीक है, 14 अक्टूबर 1956 इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। 14 अक्टूबर 1956, ध्यान रखिएगा, इन्होंने बौद्ध धर्म की जो अपनाने की जो बात है इनके मन में बहुत पहले से 1935 के आसपास ही इन्होंने एक सभा में कह दिया था कि मैं हिंदू धर्म में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, या बौद्ध धर्म नहीं बोले थे उन्होंने, पर धर्म चेंज करेंगे, ऐसा कुछ उनका था।
मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। तो इन्होंने फिर जो है 14 अक्टूबर अपनी अपनी मृत्यु 6 दिसंबर जो इनका देहांत हुआ, मृत्यु सब तो बहुत छोटा है इनके लिए कि मृत्यु तो इनकी हुई नहीं, क्योंकि ये इन्हें देह त्यागने के बाद भी आज भी हमारे शासनों में, हमारे देश या हमारे धड़कनों में ये बसते हैं, और आज इन्हीं से हमारा देश चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा और महानतम स्तर पर जाएगा इनके आदर्शों पर चल करके। तो 6 दिसंबर 1956 को जब इन्होंने देह त्यागा, तो उससे कुछ 2 महीने पहले 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया, तो इसको भी समझने की बात है कि बौद्ध धर्म अहिंसा परमो धर्मो वाला को मानने वाला जो है धर्म है। भगवान बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध को मानने वाले, मैं यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूँगा, भगवान बुद्ध के उपदेशों को, उनकी बताई गई बातों को, उनके अष्टमार्गी मार्गों पर चलने वाले जो लोग हैं उनको बौद्ध कहते हैं, वो बौद्ध धर्म को मानने वाले मानते हैं। तो भगवान बुद्ध को जो है मैं भी मानता हूँ, और एक तरह से मैं भी बुद्ध को भगवान बुद्ध के बताए गए रास्तों पे चलने वाला व्यक्ति जो होता है, या उसमें मैं भी शामिल हूं, तो मैं भी एक बौद्ध हो गया, ठीक है। पर यहाँ बौद्ध से मतलब कोई धर्म विशेष से नहीं है। बात ये यहाँ पे विशेष ये है कि बुद्ध धर्म में जो बताया वो सबके लिए बताया, किसी विशेष धर्म जाति अनुसूचित जाति के लिए, हमारे के लिए थोड़ा ना बताया। उन्होंने पूरी सृष्टि के लिए, मानव जाति के उत्थान के लिए काम किया। तो वो बौद्ध धर्म को उन्होंने माना, क्योंकि उसमें अहिंसा परमो धर्म की बात थी, उसमें सभी लोगों को समानता देने की बात थी, जो निचले स्तर के लोग हैं उनको उनके उत्थान की बात थी। तो उस बात को तो उसी बात को लेकर के जो है अम्बेडकर जी का पूरा जीवन चला। इसलिए उन्होंने अपने इस धरती पर जीवन के अंतिम समय में अपने देहांत होने के 2 महीने लगभग पहले 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया। और आज मैं यहाँ पे एक और संदेश देना चाहता हूँ। आज जो लोग बोलते हैं ना, मैं बौद्ध हूँ, बिल्कुल ठीक है, बौद्ध हिंदू, बौद्ध जो है वो हिंदू ही है एक तरह से। अब यहाँ पे मैं धर्म पे नहीं जाऊँगा, पर यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि बौद्ध जो लोग बोलते हैं ना, मैं बौद्ध हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि बौद्ध एक्चुअली होता क्या है। तो बौद्ध वो होते हैं जो भगवान बुद्ध के उपदेशों को, आदर्शों को, उनके बताए गए मार्गों पर चलते हैं, उनको बौद्ध बोलते हैं। आज लोग सिर्फ ये सोच करके कि अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया था तो वो बस हम भी बौद्ध है। पहले ये समझ लीजिए कि जो भगवान बुद्ध थे, जो भगवान तुल्य अम्बेडकर जी हैं, क्या उनके दिखाए गए मार्गों पे आप चल रहे हैं? क्या उनके बताए गए मार्गों पर शिक्षा को लेकर के, या जो चीज़ें हैं, उनके जो मार्ग हैं, जो संघर्ष उन्होंने जीवन में किया। भगवान बुद्ध ने अपना राज्य छोड़ दिया, ठीक है, अम्बेडकर जी ने अपना परिवार छोड़ दिया देश के लिए। क्या ये कर रहे हैं हम? क्या उनके बताए गए मार्गों पर चल रहे हैं? यदि आप चल रहे हैं तो आप अपने को बौद्ध बोलो। केवल ये नहीं कि अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया इसलिए आप भी बौद्ध बन गए, अम्बेडकर को मानने वाले। मैं भी अम्बेडकर को मानता हूँ, और मैं तो बोला कि हर एक भारत देश के व्यक्ति को अपने घर में इनका फोटो लगाना चाहिए। हर एक विद्यार्थी को इनका अपने स्टडी रूम में फोटो लगाना चाहिए। उनकी पूजा करे ना करे, पर उनके बताए गए आदर्शों को उनको देखिए, उनके आदर्शों को मानिए, और अपने आप में उनको उतारिए, है ना, उतारिए और मेहनत कीजिए जीवन को सफल बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के ये भारत रत्न पूजनीय परम महान मानव, आज इनकी जयंती विशेष है। ये हमेशा इनके आदर्श हमारे जीवन में बने रहें, हम इनके आदर्श पर चलें, हमारा देश इनके मार्गदर्शन में वृद्धि करे, तरक्की करे, टॉप लेवल पे जाए, ऐसी ही कामना के साथ। और बहुत सारी ऐसी बातें जो आप जानते भी हैं, पर मैं हमेशा फिर से एक बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि आप इनको धर्म जाति पर ना बांटिए। ये सबके लिए है। संविधान जो है वो सबके लिए समान विधान है। आरक्षण सबके लिए है, किसी 1-2 जाति विशेष के लिए नहीं है। उसको समझने की जरूरत है। राइट एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि केवल शिक्षा ही है जो आपके जीवन को, आपके जीवन स्तर को, आपके समाज को, आपके देश को बदल सकती है। मैंने कहा राइट एजुकेशन इज द वेपन। जो सही शिक्षा है वही एक ऐसा हथियार है। बोलते ना कि जो शिक्षा सेवने का वह दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो सही शिक्षा होना बहुत जरूरी है। और हर एक व्यक्ति मस्ट फॉर एवरीवन, हर एक व्यक्ति के लिए सही शिक्षा होना बहुत जरूरी है। उसको खाना कम दो, कपड़े कम दो, पर उसको जो है सही शिक्षा देना बहुत जरूरी है। तो आज और एक बात और है कि हमारे देश की जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, पंगु बनाने वाली है ना, सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी पर आधारित, उस शिक्षा को बदलने की बहुत जरूरत है। हमको ऐसी शिक्षा लेने की जरूरत है जो अम्बेडकर जी ने ली थी, और अपने केवल बुद्धि के बल पर देश दीवाना बना दिया। देवतुल्य हैं आज वो, है ना। ऐसे लोगों को प्रणाम करते हुए आज उनकी जन्म जयंती पर सब लोगों को प्रणाम करते हुए, और इनके मैं ऐसा उम्मीद रखता हूं कि आप जो है इनके आदर्शों पे चलेंगे, इनको धर्म जाति विशेष पर नहीं बांटेंगे। और आज सब हम पूरा भारत देश उनको एक स्वर में आज उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।